तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10 नए फ्रेग्रेंस के बारे में जिसका आप सभी को इंतजार था। वुल्कन फ्यू के बारे में बात करेंगे, हवस ट्रॉपिकल के बारे में बात करेंगे, अधीरी। ये जो 10 फ्रेग्रेंस है इसमें से 4-5 फ्रेग्रेंस तो ऐसे हैं जिन्होंने दिल जीता है। बजट में वैल्यू फॉर मनी आइटम वो है, और साथ में 3-4 फ्रेग्रेंस ऐसे हैं जिन्हें स्किप किया जा सकता है, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप में है उन्हें स्किप किया जा सकता है। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें सच में फ्रेग्रेंसेस की तलाश है, जो फ्रेग्रेंस इंथुजियास्ट है, फ्रेग्रेंसेस के बारे में जानते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले एक जो दिल को छू जाने वाली चीज है उसके बारे में बात करते हैं। ये ट्रूली वैल्यू फॉर मनी आइटम है। पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है योर टच सेंटाल। एक जॉर्जियो अरमानी का नया फ्रेग्रेंस आया था 2025 में, लेटेस्ट लॉन्च हुआ था। मैंने आज तक स्मेल नहीं किया, लेकिन उससे सिमिलर बताया जा रहा है। फिर भी इस फ्रेग्रेंस से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ। ये चीज कुछ इस तरीके से दिखती है, बॉटल बड़ी प्यारी सी है, थोड़ी ग्रीन टेक्सचर में है। और योर टच का अलग जो सीरीज है पूरी की पूरी, उसकी जो बॉटल्स आती है उससे थोड़ी सी अलग यहाँ नजर आती है। बॉटल में कुछ इस तरीके से टेक्सचर दिए हुए हैं और काफ़ी बढ़िया लगती है। प्राइस इसका है 1599 रुपीज़। मेरा नाम है कंचन पटेल। इस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा मिशन आपको बहुत सही परफ्यूम्स रिकमेंड करना है। आपका पैसा सही परफ्यूम्स में इन्वेस्ट कराना है, आपकी परफ्यूम शॉपिंग को बहुत ज़्यादा ईजी कराना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरीके की वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। हमारा वेबसाइट है फ्रेगस्टॉक.in। वहाँ बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको ये सारे फ्रेग्रेंसेस देखने को मिल जाते हैं। फास्ट डिलीवरी है, फ्री शिपिंग है। हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप पे बना होता है, तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब सबसे पहले इसे स्प्रे करते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ ये है। अरमानी का स्ट्रॉन्गर विद यू का जो सैंडलवुड अभी 2025 में लॉन्च हुआ, ये उसी से इंस्पायर्ड है। और जिन्होंने वो चीज़ चेक कर रखी है, एटमाइज़र भी इम्प्रूव्ड है जो योर टच की सीरीज़ है उसमें। मतलब ये जो बॉटल इम्प्रूव की है, इसमें एटमाइज़र भी इम्प्रूव किया है। अमेजिंग चीज़ है। जैसे ही आप इसे लगाते हैं आपको बिल्कुल ड्राई वुडी फील देखने को मिलता है। इसके अंदर सैंडलवुड का जो फ्रेग्रेंस है वो, जैसा इसका नाम है, प्रोमिनेंट है, शुरुआत से एंड तक आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन उसके साथ सेफ्रॉन का एक बढ़िया नोट बिठाया हुआ है। बिल्कुल भी मिठास नहीं है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। ड्राई, सेफ्रॉन, सैंडलवुड और सीडरवुड का नोट, ये सारे के सारे नोट्स एक साथ में बिठाए हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया एक कूजी वाइब देता है आपको इवनिंग टाइम में या कूल वेदर में लगाने के लिए। अगर आप कुछ वुडी फ्रेग्रेंस ढूंढते हैं तो एक प्रॉपर वुडी फ्रेग्रेंस इसे कह सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा आपको हल्का सा स्पाइसी अरोमा, लाइक सिनेमन टाइप का स्पाइसी अरोमा या कार्डेमम टाइप का, वो आपको देखने को यहाँ मिलता है। बहुत माइल्ड सा है बैकग्राउंड में। इसे और भी ज़्यादा अपीलिंग इफेक्ट देने के लिए, डस्टी इफेक्ट देने के लिए, हवा में दूर तक फैलाने के लिए एक लेवेंडर का नोट डाला हुआ है। माइल्ड सा है, लेकिन वो चीज़ भी काफ़ी बढ़िया काम करती है इस पूरे फ्रेग्रेंस के साथ में। और साथ ही साथ जब भी बेस में जाता है तो हल्का सा वनीला का टोन डाला हुआ है, लेकिन वो इसे बिल्कुल भी मिठास नहीं देता है। तो ओवरऑल ये एक ड्राई स्पेशल वुडी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर सैंडलवुड के साथ में सीडरवुड का नोट है। तो ये प्योरली चंदन नहीं है, अगर आप इसे प्योरली चंदन समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन सैंडलवुड के साथ में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को बिठाया हुआ है और एक यूनिक अपीलिंग फील देने के लिए फ्रेग्रेंस बनाया हुआ है, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। शुरुआत के 2.5 घंटे ये काफ़ी लाउड प्रोजेक्ट करता है। 2 फीट तक का इसका प्रोजेक्शन रहा। तकरीबन 8 घंटे तक दूसरे लोग इसे इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो वुडी अरोमा है आपके क्लोथ्स पे चिपक जाता है और नेक्स्ट डे तक भी ये क्लोथ्स पे रहता ही रहता है। तो परफॉर्मेंस ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई किया। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो ये अभी फिलहाल 1599 रुपीज़ का मिल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में इसके प्राइस थोड़े बढ़ जाए। अगर आपको ये कंसिडर करना है तो अभी जाके आप फ्रेगस्टॉक.in से इसे बाय कर सकते हैं। वैसे जो अभी वेदर आने वाला है, थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर आने वाला है, उस टाइम के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया रहेगा और पूरे साल इवनिंग वेयर में तो लगाया जा ही सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं हवस ट्रॉपिकल की ओर। और बहुत सारे लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे। मैं भी बहुत दिनों से इसका वेट कर रहा था। जब ये स्टॉक में आया मैंने सबसे पहले इसे ओपन किया और यूज़ किया। लगभग इतना मैं यूज़ कर चुका हूँ और अब मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है और क्या इसे सच में लेना चाहिए या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। तो स्प्रे करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ आपको यहाँ मिलती है। जेपीजी लेब्यू पैराडाइज गार्डन से इंस्पायर्ड है और उसके अभी मार्केट में कई सारे फ्रेग्रेंसेस क्लोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप इसे लगाते हैं आपको ये फ्रेग्रेंस की जो फील है वो कई सारे फ्रेग्रेंस में देखने को मिल जाती है। इवन थोड़ा सा वाइल्ड स्टोन जैसा भी ये फील होता है, जो वाइल्ड स्टोन के फ्रेग्रेंसेस आते हैं एज या और कोई, उसकी तरह भी ये फील होता है। तो हल्का सा मुझे जेनरिक साइड लगा, मतलब कि ये कॉमन डीएनए है जो आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे, या फिर जो रसासी हवस का डीएनए है लगभग वैसा ही डीएनए है। उसके साथ में कोकोनट वाली वाइब इन्होंने डाली हुई है, थोड़ा सा और इसे मिंटी, थोड़ा सा और रिफ्रेशिंग किया हुआ है। तो जेपीजी लेब्यू पैराडाइज जो गार्डन है उसके अंदर जो सैंडलवुड वाला वुडी अरोमा है, बेस में जब थोड़ा सा ड्राई डाउन होता है, जब वो आता है, वो इसके अंदर मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगा। बहुत गौर से स्मेल करना पड़ता है तब जाके समझ में आता है।
तो ये लगभग वैसी चीज़ है जिन लोगों को एकदम रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस चाहिए, बीच साइड वाला फ्रेग्रेंस चाहिए, या फिर जो समर के लिए कोई ऐसा फ्रेग्रेंस ढूँढ रहे हैं जो आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग कर दे और ज़्यादा यूनिक फ्रेग्रेंस अगर आप नहीं ढूँढ रहे हैं, काफ़ी सेफ फ्रेग्रेंस ढूँढ रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए है। वरना इसे स्किप किया जा सकता है। अभी जो इसका करंट प्राइस है 3199 रुपीज़ है, 3199 रुपये है। इसकी जगह मैं आपको एक बढ़िया सॉलिड चीज़ सजेस्ट करता हूँ जिसके अंदर जो सैंडलवुड वाला नोट है, जो जेपीजी के ड्राई डाउन में आपको देखने को मिलता है पैराडाइज गार्डन में, वो मिल जाएगा इजीली। वो ये चीज़ है, ये है नाज़दिया इंटेंस, जो कि लताफ़ा ब्रांड से आता है। ये तकरीबन 1599 रुपीज़ के लगभग आता है, मतलब उससे आधी प्राइस में आप मान सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वो बात है जो आप अगर जेपीजी लेब्यू पैराडाइज गार्डन का डीएनए ढूंढते हैं, वो डीएनए यहाँ समझ में आता है। हालांकि ये जब शुरुआत में आप लगाएंगे थोड़ा सा आपको सिंथेटिक ज़रूर लगेगा, लेकिन 5-10 मिनट के बाद में ये अपना रंग बिखेरता है। इसके अंदर जो बढ़िया काम किया हुआ है वो आपको समझ में आता है। तो अगर बिल्कुल लाइटर वर्जन चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रूटी वर्जन चाहिए, मिंटी ग्रीन टाइप का वर्जन चाहिए, तो आप इस पे जा सकते हैं। और अगर प्रॉपर आपको कोकोनट के साथ में सैंडलवुड का नोट चाहिए, जिंजर की अरोमा चाहिए, ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन हवस ट्रॉपिकल मेरे हिसाब से अभी इसे लेना सही नहीं होगा। इसका प्राइस आगे जाके और कम होने वाला है, तब जाके आप इसे अगर कंसिडर करें तो चलेगा। वैसे ये बैच नया था, मुझे परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला, मैंने काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई किया, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है 4 से 5 घंटे ही अभी पुश हो रहा है। ये 2025 का ही लेटेस्ट बैच है, मई का है, तो अभी शायद 2-3 महीने इसको हुए हैं। तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप चाहें तो नाज़दिया इंटेंस ले सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है और मज़े आते हैं इस चीज़ को लगा के, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस प्यारी सी चीज़ के बारे में, और ये भी वैल्यू फॉर मनी आइटम है और मुझे लगता है इस साल की ठंडे एटमॉस्फेयर में लगाने की बहुत शानदार डिस्कवरी है। अभी हाल ही में शायद ये लॉन्च हुआ है। ये है लताफ़ा ब्रांड से आने वाला शेक सोयूक सुप्रीम। कुछ इस तरीके से दिखता है और जो इसकी बॉटल है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। ब्लू स्काई ब्लू कलर के साथ में गोल्डन टेक्सचर दिया हुआ है, और इसे देख के आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये अरेबिक टच में होगा। ये एक बढ़िया डिजाइनर फ्रेग्रेंस की आपको याद दिलाता है। जेपीजी का स्कैंडल प्योरोम एब्सोल्यूट जो आता है उसकी याद दिलाता है, और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। इवन मुझे भी वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। स्प्रे चेक कीजिए, मिस्ट कम निकलता है। आपको ज़्यादा स्प्रे करने होंगे, 8 से 12 स्प्रे आप इजीली इसके कर सकते हैं। अमेजिंग। अगर आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो ये गुरमान फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ वुडी फ्रेग्रेंस है, और इसके अंदर भी एक फ्रेशनेस दी हुई है जो बॉटल का थीम है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको 1 मिलियन वाला डीएनए पसंद आता है, या फिर अरमानी स्ट्रॉन्गर विद यू वाला एब्सोल्यूट वाला डीएनए, एब्सोल्यूटली वाला डीएनए पसंद आता है, या फिर अज़ारो द मोस्ट वांटेड वाला डीएनए पसंद आता है, असद बर्बन वाला जो डीएनए है वो पसंद आता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर फ्रेशनेस के साथ में गुरमान और वुडी अरोमा डाले हुए हैं। अब क्या क्या चीज़ इसके अंदर फील हो जाती है इसके अंदर, सबसे पहले तो जब शुरुआत में आप लगाते हैं तो हल्की सी रिफ्रेशिंग वाइब देखने को मिलती है। उसके साथ में नटी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, थोड़े से सिनेमन वाले स्पाइसी अरोमा दिए हुए हैं, फ्रेश स्पाइसी अरोमा दिए हुए हैं। लेकिन जो प्रॉपर डीएनए है जो जेपीजी के फ्रेग्रेंसेस में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि लिमेल एलेक्सर में जो डीएनए देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं बेस में देखने को मिलता है, लेकिन यूनिक डायरेक्शन है, थोड़ी अलग डायरेक्शन है। सैंडलवुड वाला नोट इसके अंदर भी प्रोमिनेंट है। सीडर वुड के नोट के साथ में थोड़ा सा हेजलनट वाला नटी एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। भाई वाह, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि आगे चल के ये महंगा हो जाएगा। अभी ये 1599 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड है। अगर आप 8 से 12 स्प्रे लगा लेंगे, शुरुआत के 2 से ढाई घंटे काफ़ी लाउड प्रोजेक्ट करता है। तकरीबन 7 घंटे तो आराम से दूसरे लोगों को महसूस होगा ही। मेरे क्लोथ्स पे नेक्स्ट डे तक अभी परफॉर्मेंस दे रहा है। थोड़ा ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर ही है, बारिश का मौसम है, और आगे भी मुझे लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा मैच्योरेट होगा और तगड़ी परफॉर्मेंस ये देगा। तो ये चीज़ है 1599 रुपीज़ में फ्रेक्सटॉक.in। हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फ्रेंच एवेन्यू वुल्कन फ्यू के बारे में। कुछ इस तरीके से बॉक्स दिखता है। लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं और ब्लाइंडली बाई से कर रहे हैं, बिना जाने इसके बारे में। इसे ब्लाइंडली बाई करना सही ऑप्शन नहीं होगा। ये जो चीज़ है इंस्पायर्ड वर्जन है गॉड ऑफ फायर से, जो कि काफ़ी महंगा परफ्यूम बताया जाता है। वो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन इस डीएनए से मैं ऑलरेडी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि ये जो गॉड ऑफ फायर है इसका मैंने ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव ट्राई किया हुआ है, काफ़ी दिनों तक यूज़ किया, जो कि है मेसन अलामरा से आने वाला स्पेक्ट्रे मेलाकाइट। तो इस डीएनए से तो मैं ऑलरेडी वाकिफ़ था। यहाँ कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ये स्नैक वाला पूरा टेक्सचर इन्होंने दिया हुआ है, स्नैक स्किन जैसा ये फील होता है। अंदर आपको मेटेलिक स्नैक देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। ये टेक्सचर भी हाथ में फील होता है। प्रेजेंटेशन तो इसका काफ़ी बढ़िया है। अब लेकिन आपको समझना होगा कि ये किन लोगों के लिए है, कब आप इसे लगा सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसे आप ऑफिस में लगा के एकदम डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। तो आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में।
तो जो गॉड ऑफ फायर है वो इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि उसके अंदर एक पके हुए आम का नोट आपको देखने को मिलता है और मैंगो का बहुत रेयर नोट है जो काफ़ी कम फ्रेग्रेंसेस में आपको देखने को मिलता है और यहाँ वो चीज़ प्रोमिनेंट डाली हुई है। तो ये आम जैसा तो लगता है, जो पका हुआ मैंगो है उसके जैसा तो लगता है, उसके साथ में इसमें जिंजर का अरोमा डाला हुआ है, कुछ स्पाइसी अरोमा डाले हुए हैं, हल्का सा मस्की सॉल्टी इफेक्ट भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा टोंका बीन वाला हल्का सा स्वीटनेस भी इसके अंदर बेस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती है। ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में ये आपको देखने को मिलता है और बड़ा ही फ्रूटी मैंगोइश टाइप का है और उसके साथ में कुछ अलग अंदाज में इन्होंने इसे पेश किया हुआ है। आप सीधे शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर आप पका आम लेंगे, उसके ऊपर अपने इंडियन मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा उसके अंदर आप जिंजर क्रश करके डाल देंगे और जो आप स्मेल करेंगे वैसा ही स्मेल इसका आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, हाँ यूनिक ही है लेकिन मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ और ना ही मुझे ये डीएनए समझ में आया आज तक। बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये डीएनए पसंद आता है। और जो स्पेक्टर मेलाकाइट था वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि उसके अंदर एक सिंथेटिक अरोमा था बहुत तगड़ा वाला। ये हो सकता है कि जो सेप्रोल ऑयल है, नागर मोथा है, उसका नोट उसमें ज़्यादा हो। इसमें काफ़ी बैलेंस तरीके से वो दिया हुआ है लेकिन फिर भी ये मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पसंद नहीं आया। लेकिन अगर आप उतनी महंगी चीज़ जो गॉड ऑफ फायर है उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो लोग बताते हैं कि ये काफ़ी सही अल्टरनेटिव है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसे ब्लाइंड बाय नहीं करना। जब भी आपको लेना है आप इसका डीकेंट ले सकते हैं पहले 10 ml, अगर आपको अच्छा लगे तो ही पूरा बॉटल लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर में मेंशन कर रहा हूँ, डीकेंट आपको ईजिली मिल जाएंगे। अब ये जो चीज़ है ये आप अपने आप के लिए अगर लगाते हैं, अगर आप डे टाइम में कहीं जाते हैं या फिर दोस्तों यारों के साथ घूमने जाते हैं या फिर बीच साइड अगर आप जाते हैं तो ही आप इसे लगा सकते हैं। वरना आप सोचें कि अगर आप इसे किसी मीटिंग में अगर लगा के चले जाएं या फिर किसी ऑफिस में आप इसे लगा के चले जाएं तो ये आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। एज ग्रुप ये थोड़ा सा यूनिसेक्स भी फ्रेग्रेंस है, मेंस वुमेन्स दोनों इसे लगा सकते हैं लेकिन जो इसके अंदर स्पाइसी जो स्पार्कलिंग अरोमा आ रहा है वो बहुत तेज़ लगता है। तो मेरी तरफ से तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है और इसे बिल्कुल स्किप किया जा सकता है या फिर लेने से पहले इसका डीकेंट चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं निकला, 5 से 6 घंटे दूसरे लोगों को महसूस हुआ उसके बाद क्लोज हो गया था। तो 5 से 6 घंटा मैक्स इसका परफॉर्मेंस है। ये रिसेंट बैच है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में ये थोड़ा मैच्योरेट हो और परफॉर्मेंस देने लगे, लेकिन जो हाइप है वो वर्थ इट नहीं है। लेने से पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपको एक और वैल्यू फॉर मनी आइटम बताने का और ये जो चीज़ है ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की ही एक फ्रेग्रेंस है जो कि है फिरोज प्योर होम के नाम से। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये बहुत दिनों से स्टॉक में नहीं था लेकिन अभी स्टॉक में आ चुका है और इसका जो बॉटल है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बड़ा ही प्यारा सा बॉटल इन्होंने बनाया है और ये जो फ्रेग्रेंस है इंस्पायर्ड है डीएनजी लाइट ब्लू फॉरएवर से। वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आती है और इसका ऑलरेडी हमारे पास एक डीएनए था जो मेसर अलहमरा में था, डेयरिंग ब्लू फॉर लाइफ, लेकिन वही ये चीज़ उससे भी तगड़ी है। अगर आपके पास ऑलरेडी वो है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको उससे तगड़ा ऑप्शन चाहिए ये चीज़ आपको मज़े दिलाएगी और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। बढ़िया स्प्रेयर है भाई, वाह। फ्रेश ओजियोनिक नोट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ग्रेप फ्रूट का सिट्रसी अरोमा आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर एक अर्दी नोट्स दिया हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा है। वो पता नहीं कहाँ से आता है, कौन से नोट से आता है, लेकिन ये ग्रीन फ्रेश ओशियोनिक नोट के साथ में आपको वो अर्धी नोट देखने को मिलता है। शायद पचूली का भी हो सकता है, वो चीज़ यहाँ है। साथ में इस चीज़ को यूनिक बनाने के लिए वॉयलेट लीव का नोट यूज़ किया हुआ है और वटीवर से ही इसका अर्धी इफेक्ट आता है। तो जो वटीवर है, जो पचूली है, वो इसे अर्धी इफेक्ट दे रहे हैं और वही हल्का सा ग्रीन जो टेक्सचर है यहाँ वो फील होता है। डेयरिंग ब्लू फॉर लाइफ जो है, जो मेसन अलहमरा का आता है उसमें उतना ज़्यादा अर्धी फील नहीं होता है, वो यहाँ होता है। साथ में एक वॉयलेट का नोट है जो इसे एक हल्का सा एक पाउडरी फील देता है, बहुत माइल्ड सा। तो ओजियोनिक फ्रेश है, इसके अंदर फ्रेश फैब्रिक सॉफ्टनर जैसा फील आपको देखने को मिलता है। जो ओजियोनिकनेस है वो समझ में आती है। तो एक मस्ट है समर के लिए 10 on 10 आइटम है। अगर आपको डे टाइम में कुछ लगाने के लिए चाहिए ये 10 on 10 है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाएगा और बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लगी। परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इसका नहीं है क्योंकि फ्रेश फ्रेग्रेंस ये है, ये आपको तकरीबन 5 से 5.5 घंटे तक दूसरे लोगों को डिटेक्ट हो पाएगा, उतनी परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद आपके दायरे में बना रहेगा। जब आप थोड़ा हीट अप होंगे तो थोड़ा आपको फ्रेग्रेंस आएगी। तो 6-7 घंटे आप इसका परफॉर्मेंस मान सकते हैं। क्लोथ पे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टिके, लेकिन 6-7 घंटे ही ये चलेगा। लेकिन जितनी देर ये चलेगा आपको मज़ा दिलाएगा और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप इस तरीके की चीज़ को। ये चीज़ आपको मिलती है 1999 रुपीज़ में फ्रेक्सटॉक.in।
अब दोस्तों बात करते हैं जुबिलेंट वाइटालिटी के बारे में, जो मेसन अल्हाम्ब्रा से लॉन्च हुआ है और कई सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वर्साची इरोज एनर्जी से ही इंस्पायर्ड है। अब वर्साची इरोज एनर्जी जो है 2024 में लॉन्च हुआ था और उन्होंने एक टेक देने की कोशिश की थी, कुछ नया करने की कोशिश की थी क्रीड एवेंटस की डीएनए के साथ में, और उन्होंने किया भी। वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो सीधे पहले स्प्रे करते हैं। बढ़िया स्प्रेयर है ये भी। जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे आपके चेहरे पे स्माइल जरूर आएगी। इसके अंदर आपको लेमनी वाइब देखने को मिलती है, सिट्रसी अरोमा भर भर के दिया हुआ है, पूरा का पूरा जो ग्रीन लेमन होता है वो यहाँ शुरुआत में देखने को मिलता है। फिर जब थोड़ा टोन डाउन होता है तो ग्रेप फ्रूट वाले अरोमा, ऑरेंज वाले अरोमा, ये सारे सिट्रसी अरोमा इन्होंने भर भर के डाले हुए हैं। जब 5-10 मिनट इसको हो जाते हैं तो आपको फील होता है हल्का सा वो क्रीड एवेंटस वाला डीएनए। पाइनएप्पल बिल्कुल पूरी तरह मिस कर दिया इन्होंने, वो नहीं डाला है। ग्रेप फ्रूट हालांकि है, लेकिन पाइनएप्पल मिस कर दिया है। बाकी पूरी चीज़ आपको फील होगी। ब्लैक करंट आपको फील होगा, ओक मॉस आपको फील होगा, पचूली फील होगा, हल्का सा जो फॉरेस्टी फील होता है वो फील होगा। लेकिन जो सिट्रसी अरोमा है उन्होंने ये टॉप पे रखा है और वो शुरुआत से एंड तक आपको फील होता ही रहता है। वो जो लेमन वाली वाइब है वो फील होती रहती है। तो ये किन लोगों के लिए है जिन्हें लेमन वाली फ्रेग्रेंस प्रॉपर पसंद है, जो लेमन की ही फ्रेग्रेंस ढूंढते हैं, उन्हें पसंद आती है। सबसे अच्छी बात ये लगी इस फ्रेग्रेंस की, जो इन्होंने डीएनए बनाया है, इंस्पायर्ड वर्जन बनाया है, कहीं भी ये डिटर्जेंट वाला फील नहीं देता है। मैंने मोस्टली देखा है कि जो भी लेमन लाइम वाले फ्रेग्रेंसेस होते हैं, जब भी हम स्प्रे करते हैं तो शुरुआत से ही वो लेमन, वो जो डिटर्जेंट वाला फील है वो देने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी हुई। तो काम तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है और इसे लिया जा सकता है उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें बस ये लेमन वाली फ्रेग्रेंस पसंद है, वरना इसे स्किप करके आप क्रीड एवेंटस का कोई दूसरा अल्टरनेट ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ है। परफॉर्मेंस इसकी एवरेज है, 4 घंटे या 4.5 घंटे तक दूसरे लोगों को महसूस होता है, उसके बाद बड़ा क्लोज हो जाता है। लेकिन ये 4-4.5 घंटे आपके साथ वो लेमनी फ्रेश सिट्रसी वाइब घूमती रहेगी। इसका जो प्राइस है 1599 रुपीज़ है। तो अगर आप वर्साची एनर्जी लेना चाहते थे, इरोज एनर्जी लेना चाहते थे, उसकी जगह ये लिया जा सकता है और चेकआउट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेग्रेंस की ओर और ये है ईमिर सीरीज का, पेरिस कॉर्नर की जो ईमिर सीरीज है उसका ल्यू डिस्पेयर अरीना इंटेंस। कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स दिखता है। आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ आपको रोजेस देखने को मिल जाएंगे और सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये इंस्पायर्ड वर्जन है टॉम फोर्ड का जो कैफे रोज आता है उसका। कुछ इस तरीके से इसकी बोतल आपको देखने को मिलती है। वो काफ़ी महंगा आता है, वहीं ये चीज़ बजट में आपको देखने को मिल जाती है। सच कहूँ तो इस चीज़ ने मज़ा ही ला दिया। लेकिन ये भी स्पेसिफिक लोगों के लिए है, हर किसी को पसंद आई है ज़रूरी नहीं, बहुत कम मिस्ट निकलता है। इसके फर्स्ट स्प्रे से ही आपको लगेगा कि सच में ये गुलाब का फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर आपको बल्गेरियन रोज़ देखने को मिलता है, टर्कीज रोज़ देखने को मिलता है, इंडियन रोज़ भी आप मान सकते हैं। तो गुलाब वाली फ्रेग्रेंस है, लेकिन उसके साथ में काफ़ी सारे नोट्स इन्होंने बिठाए हुए हैं बड़े प्यारे तरीके से। इसके अंदर आपको हल्का सा स्पाइसी अरोमा देखने को मिलता है, एक इंसेंसी अरोमा है जो बहुत माइल्ड सा इसके बैकग्राउंड में फील होता है, पचूली वाला एक अर्दी अरोमा है वो भी इसके साथ दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात कि एक सेफ्रॉन का नोट है जो ये रोज के साथ में लिंगर करता रहता है और बेस में एक वुडी अरोमा है, सैंडलवुड या सीडरवुड का, वो ये सारे के सारे नोट्स को बैलेंस करके रखता है। ऊद का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इसके अंदर इफेक्ट नहीं है, जो आपको टिपिकली जो अरेबिक फ्रेग्रेंस होता है जिसके अंदर ऊद और रोज़ का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ कुछ और अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, स्मेल करने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मेचर लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है उन लोगों के लिए जो अपनी 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं, जो अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ ढूंढते हैं, उन्हें यार ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी। अंकल लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपकी एज कम भी है और अगर आपको रोज़ डोमिनेंट फ्रेग्रेंस पसंद है तो ये आपके लिए है। रोज़ फ्रेग्रेंस की बात करेंगे और टॉप 5 की बात करेंगे तो यार ये बजट की बात करेंगे तो ये मेरा सिलेक्शन ज़रूर रहेगा, उस तरीके की चीज़ ये है। अरीना इंटेंस मज़े ही इसने ला दिए हैं, आपको ज़रूर ये चेकआउट करना चाहिए। आप चाहें तो इसका डिकेंड भी बुलवा सकते हैं। इसका जो प्राइस है फ्रेक्सटॉक.इन पे 2299 रुपीज़ है और इस प्राइस पॉइंट पे वैल्यू फॉर मनी आइटम है। पूरे दिन का परफॉर्मेंस आपको देता है और 7-8 घंटे तक इजीली दूसरे लोग इसे नोटिस कर पाएंगे। शादी पार्टीज का सीजन हो, ऑल एज ग्रुप में काम आएगा, 30 त्योहारों वाला सीजन हो तो काम आएगा। अगर आप कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं तो ये चीज़ बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लताफा के नए लॉन्च के बारे में, जिसकी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसका रिव्यू करूं। ये है पेत्रा, जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। एक बड़ा ही महंगा नीश परफ्यूम आता है सर्जोफ का, कोत्रो पीजी, ये उससे इंस्पायर्ड बताया जाता है। मैंने वो आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन इसके बारे में मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ ये है।
पहले आप इसकी बॉटल देखिए, बड़ी प्यारी सी बॉटल यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में ही ये फ्रेग्रेंस आता है और अब इसे स्प्रे करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़। यूनिकनेस तो है, कुछ नया चीज़ ढूंढते हैं तो ये चीज़ आपको पसंद आएगी ही आएगी। जैसे ही आप इसे लगाते हैं, थोड़ी सी सिट्रस एरोमा के साथ में आपको कोकोनट का वाइब देखने को मिलता है, ट्यूबरोज की फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है, उसके बैकग्राउंड में हल्का सा ग्रासी ग्रीन एलिमेंट चलता रहता है जो इस फ्रेग्रेंस को काफ़ी यूनिकनेस देता है। कोकोनट वाइब भी इसे काफ़ी यूनिकनेस देता है। ट्यूबरोज का नोट एक ऐसी चीज़ है जो पूरे रूम को फील कर सकता है, वो यहाँ देखने को मिलता है आपको, लेकिन काफ़ी सेटल तरीके से उन्होंने यूज़ किया है कोकोनट के साथ में, और साथ में हल्का सा वुडी अरोमा है, हल्का सा टोंका बीन वाला, हल्का सा क्रीमी पर्लिन वाला अरोमा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं है, बैलेंस किया हुआ है एक वाइट फ्लोरल के ट्यूबरोज वाले अरोमा के साथ में। हल्का सा आपको रम का नोट देखने को मिल जाता है, जो इसे जो फ्लोरल अरोमा है इसे ज़्यादा दूर तक फैलने में रोकता है और इसे थोड़ी सी डेंसिटी देता है, थोड़ी सी वार्म इफेक्ट देता है। पूरे 12 महीने ये चीज़ लगाई जा सकती है, लेकिन विमेंस के लिए है। मतलब ये समझ लीजिए आपकी 50% मेंस 50% विमेन इसे लगा सकती हैं। उन एज ग्रुप में काफ़ी बढ़िया रहेगा जिनकी एज 40 प्लस है, उन एज ग्रुप में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और विमेंस इसे हर एज कैटेगरी में लगा सकती है, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो मुझे काफ़ी यूनिक लगा, और अगर कोई स्पेशल चीज़ आप ढूंढते हैं तो ये चीज़ आपके ज़रूर काम में आएगी। परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है, 7 से 8 घंटे दूसरे लोगों को ये महसूस होता ही होता है, और शुरुआत के 2 घंटे काफ़ी लाउड इसका प्रोजेक्शन रहता है। प्राइस पॉइंट है इसका 3099 रुपीज़, फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आपको इस तरीके की चीज़ चेक करनी है आप चेक कर सकते हैं fragstock.in पे। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप वीडियो में एंड तक बने हुए हैं, 2 फ्रेग्रेंस बचे हैं और जो लास्ट वाला है वो ट्रूली वैल्यू फॉर मनी आइटम है, बात करेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड से आने वाला यूड एंड एज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, और इसकी बॉटल बड़ी प्यारी है, टेक्सचर आपको हाथों में फील होगा और बढ़िया क्वालिटी वाला काम किया हुआ है। आप सीधे से स्प्रे करते हैं और बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। अगर आपको ग्रीन फ्रेग्रेंस पसंद है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रीन नोट हो, मिंट की प्रोफाइल उसके अंदर हो, आर्टिमीजिया वाला नोट हो, थोड़ा फूजियार फैमिली वाला हो, थोड़ा सा हल्का सा ओल्ड स्कूल टाइप वाइब वो दे, ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। वैसे यूड एंड एज का मतलब होता है नींबू का पानी, लेकिन ये एग्जैक्ट नींबू का पानी नहीं है, हल्का सा लेमनी वाइब इसके अंदर है। लेकिन मिंट डाल दीजिए, बहुत सारे ग्रीन लीफी अरोमा उसके अंदर डाल दीजिए, तो आपको उस तरीके की जो फील आएगी वो फील यहाँ देखने को मिलती है। थोड़ा विंटेज तो ये आपको याद दिलाता है, पुराने ज़माने की याद दिलाता है। इसके अंदर थोड़ा सा लेवेंडर वाला अरोमा भी है। तो अगर आपको एसी फ्रेग्रेंस पसंद है, ब्लू थीम के साथ में, एक्वाटिक ब्लू थीम के साथ में, ये ग्रीन और ये जो अभी मैंने नोट्स बताए, ये सारे फील आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर सूट करेगी। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका ग्रीन नोट, तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो फ्रेश परफ्यूम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ढूंढते हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी ढूंढते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए है, काफ़ी बढ़िया ये काम कर देगी। ये चीज़ मिलती है 2299 रुपीज़ में, और ट्रूली जस्टिफाई करता है। अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए और इसकी क्वालिटी की बात की जाए, हो सकता है किसी न किसी बड़े अच्छे फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड हो, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन उन लोगों को ही सजेस्ट करूंगा जिन्हें ग्रीन फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद है। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं लताफा के नए लॉन्च के बारे में। ये है लताफा अधीरी, और यहाँ हनी बी आपको देखने को मिलती है, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। और अंदर आप देखेंगे बॉटल भी बड़ी प्यारी सी है, मधुमक्खी ने यहाँ छत्ता बनाया हुआ है, उस तरीके की फील यहाँ देने की कोशिश की है। अब सीधे से अप्लाई करते हैं। ये चीज़ इंस्पायर्ड वर्जन बताई जाती है गुची फ्लोरा का जो गॉर्जियस ऑर्किड होता है उससे, वो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन यार ये चीज़ अमेजिंग है। विमेन अगर ये वीडियो देख रही है या फिर कोई बंदा देख रहा है विमेन को गिफ्ट देना चाहता है, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं इस तरीके की चीज़। बहुत यूनिक फ्लोरल अरोमा इसके अंदर है, पैसन फ्रूट का जो फ्लावर होता है उसका अरोमा इन्होंने डाला हुआ है, ऑर्किड फ्लावर का अरोमा इन्होंने डाला हुआ है, उसके साथ में वनीला और क्रीमी अरोमा का यूज़ किया हुआ है। थोड़ा सा हनी लाइक फील भी ये देता है, फ्रेशनेस भी है, साथ में थोड़ा सा ओशियनिक अरोमा भी आपको देखने को मिलता है। फ्रेश फैब्रिक वाला नोट भी इसके अंदर कहीं ना कहीं डाला हुआ है। तो लगाने के थोड़ी देर के बाद में ये इतना ज़्यादा यूनिक फील होता है, पूछो ही मत, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट डे तक ये क्लोथ्स पे चलता है, और 5-7 घंटे तो आराम से दूसरे लोगों को महसूस होता ही होता है। शुरुआत के 3 घंटे तक 2-2.5 फीट तक का इसका प्रोजेक्शन होता ही होता है। इसके 4 स्प्रे भी काफ़ी होंगे, उस तरीके की चीज़ ये है। और इसका जो प्राइस है 3099 रुपीज़ में है। हो सकता है इसका प्राइस आगे चल के बढ़े, लेकिन अभी 3099 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। ट्रूली वैल्यू फॉर मनी आइटम है, विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए।